हेलो दोस्तों, मैं रीमत इसिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी बीएड 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोगों की 9 अगस्त को रखी गई है। लेकिन यहां पे आज की एक नई खबर निकल कर आई है, जिसमें आप लोगों की जो 9 अगस्त की परीक्षा है उस पर भी खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यूज़ निकल कर आई है कि परीक्षा केंद्रों का जो निर्धारण है वह पूरी तरीके से अभी संभव नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से परीक्षा कराना पूरी तरीके से मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आज के 2-3 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों की यूपी बीएड 2020 संबंधित जो भी डाउट है मेरे चैनल के माध्यम से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आशा करूँगा आप लोगों को वीडियो जरूर अच्छी लगेगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि यूपी बीएड संबंधित जितनी भी जानकारी और तैयारी होती है मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरी तरीके से कराई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यह आज की नई खबर निकल कर आई है कि आप लोगों के लिए बीएड एंट्रेंस के लिए परीक्षा केंद्रों का टोटा। दोस्तों यहाँ पे अभी भी आप लोगों की जो बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए परीक्षा केंद्रों का पूरी तरीके से निर्धारण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आप लोगों की परीक्षा की जो डेट है वह दोस्तों आगे जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे रवि विद टेट सी टेट आप लोग वहाँ दोस्तों ज्वाइन हो जाएंगे तो आप लोगों को यूपी बीएड संबंधित जितनी भी जानकारी और तैयारी होगी मेरे चैनल के माध्यम से दोस्तों वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं नए खबर की। तो यहाँ पे लिखा है कि बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग आप लोगों की प्रदेश के 73 जिलों में 1100 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें लगभग 4,31,000 छात्र छात्राओं को परीक्षा देनी है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जब एग्जाम डेट 29 जुलाई रखी गई थी तो उस समय आप लोगों की परीक्षा केंद्रों की संख्या सिर्फ 50 जिलों में बताई जा रही थी। लेकिन परीक्षा केंद्रों की जो संख्या कम होने की वजह से अभी जो 9 अगस्त की आप लोगों की डेट आई है वहाँ पर परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 73 जिलों में कर दी गई। ऐसे में यहाँ पे लिखा है कि कोविड-19 के मानकों के हिसाब से अभ्यर्थियों को समायोजन इन केंद्रों पर नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो यूपी बीएड की 2020 का एंट्रेंस एग्जाम होना है वह कोविड-19 की वजह से हर एग्जाम सेंटर पर सिर्फ 300 अभ्यर्थियों का ही होना संभव हो पा रहा है। तो इसकी वजह से जो आप लोगों की परीक्षा केंद्रों की संख्या स्टूडेंटों के हिसाब से कम पड़ रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे में विश्वविद्यालय ने शासन से परीक्षा केंद्रों के लिए व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा केंद्रों की कमी पूरी नहीं की गई तो परीक्षा कराना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या आप लोगों की इस बार की सिर्फ एडेड कॉलेज और दोस्तों जो आप लोगों की सरकारी कॉलेज है वहीं पर बननी है। तो इस वजह से परीक्षा केंद्रों की संख्या कम पड़ रही है, क्योंकि नकल रोकने के लिए सरकार के द्वारा पूरी तरीके से कहा गया है कि सिर्फ सरकारी या फिर एडेड कॉलेज को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या और लिखा हुआ है इसके बाद कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की जिम्मेदारी इस साल लखनऊ यूनिवर्सिटी को दी गई है। परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 9 अगस्त है। कोरोना संक्रमण के चलते 3 बार यह टल चुकी है। दोस्तों पहले आप लोगों को पता है कि आप लोगों की 8 अप्रैल थी, फिर 22 अप्रैल हुई, फिर दोस्तों 29 जुलाई के बाद अभी फाइनली आप लोगों का जो एग्जाम है वह 9 अगस्त को रखा गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए जो राजकीय व एडेड स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाना है। विश्वविद्यालय के अनुसार अभ्यर्थियों की जो संख्या है वह अधिक है परीक्षा केंद्रों के हिसाब से, जबकि परीक्षा केंद्र आप लोगों के कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों के कोविड-19 के मानकों पर परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रशासन ने यहाँ पे प्रशासन को भेज दिया लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कि आप लोगों की जो परीक्षा केंद्र की संख्या है वो बढ़ाई जाए, नहीं तो आप लोगों के एग्जाम होने की पूरी तरीके से संभावना नहीं बन पा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद सिंह के अनुसार नए सिरे से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से एक नई न्यूज निकल कर जो ये आ रही है कि आप लोगों की जो परीक्षा केंद्रों की जो सूची है वो फिर से नए सिरों से मांगी जा रही है, जिससे फिर भी लेट दोस्तों कुछ तो हो ही सकता है। और यहाँ बात कर लेते हैं कि इसमें 950 कॉलेजों की सूची मिल चुकी है। बीएड परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी का कहना है कि परीक्षा केंद्र पर्याप्त ना होने के बिना परीक्षा कराना संभव नहीं हो पाएगा। इस वजह से शासन को परीक्षा केंद्र बढ़ाने के लिए पत्र लिख दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की जो सीधे अमिताभ वाजपेयी के द्वारा भी कहा गया, अगर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण समय पर या फिर दोस्तों हो नहीं पाएगा तो आप लोगों की जो परीक्षा है वह नहीं हो पाएगी, 9 अगस्त को भी कराना संभव नहीं हो पाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ और भी दिखा देते हैं कि लिखा हुआ है जो आप लोगों का कि निजी कॉलेज नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र। दोस्तों आप लोगों को पता है कि हर साल आप लोगों की निजी कॉलेज भी परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ आप लोगों की सरकारी एवं एडेड कॉलेज को ही आप लोगों की परीक्षा केंद्र बनाने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से परीक्षा केंद्रों की संख्या स्टूडेंट के मानक
अभ्यर्थियों के हिसाब से कम पड़ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी नई न्यूज़ यूपी बीएड संबंधित होती है दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कराता रहता हूँ। और बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट की, जो इस बार यूपी बीएड 2020 में फॉर्म भरे हुए हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी यह प्रॉब्लम निकल कर आ रही है कि वह अपने फाइनल ईयर की तैयारी करें या फिर बीएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यूजीसी परीक्षा रद्द कर राहुल छात्रों को प्रोन्नत करे। तो यहाँ पे राहुल गांधी की एक नई पहल निकल कर आई है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जो यूजीसी ने गाइडलाइन के तहत अपनी फाइनल ईयर वालों के एग्जाम की बात कही थी, वह चीज़ पूरी तरीके से सरासर सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट से खिलवाड़ करना संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने मांग की है कि यूजीसी को छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर अगले शैक्षणिक सत्र में प्रोन्नत कर देना चाहिए। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए और यहाँ पे सभी को प्रोन्नत करने की बात इनके द्वारा कही जा रही है। तो दोस्तों राहुल गांधी के सपोर्ट में बहुत से स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसमें परीक्षा कराने की जो बात कही जा रही है वो पूरी तरीके से सही नहीं मानी जा रही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको कोविड-19 की वजह से बहुत से ऐसे जगह पर है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो फाइनल ईयर की एग्जाम की और दोस्तों प्रोन्नत से संबंधित जैसे ही मुझे कोई न्यूज़ मिलती है मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कराने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों यूपी बीएड संबंधित जैसे ही कोई आप लोगों की नई और दोस्तों लेटेस्ट जानकारी होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहले बताने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। तो आप लोगों की जब परीक्षा केंद्र जिस दिन दोस्तों पूरी तरीके से आप लोगों की होने की बात होगी, तो उसी के लगभग 10 से 15 दिन के पहले आप लोगों की एडमिट कार्ड आ जाएगी। तो आप लोग एडमिट कार्ड के लिए पूरी तरीके से बेफिक्र रहें, क्योंकि जैसे ही आप लोगों की परीक्षा केंद्र का निर्धारण 9 अगस्त को किया गया है, तो आप लोगों की अगर एग्जाम बोल सकते हैं एडमिट कार्ड जो आप लोगों की आने की बात है, तो वह आप लोगों की लगभग मान के चलें दोस्तों तो 25 से 30 जुलाई के बीच में आप लोगों की आ जाएगी। तो आप लोग इसके लिए पूरी तरीके से घबराएं नहीं, आप लोग अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लगे रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दोस्तों एक सरकारी सीट के लिए ही है। क्योंकि आप लोग पूरी तरीके से जानते हैं कि सरकारी में आप लोगों की कम फीस लगती है, जिससे आप लोग की आगे की जो पढ़ाई है वह पूरी तरीके से रेगुलर बनी रहती है, जिसमें आप लोगों के कम फीस में आप लोग डिग्री भी पा जाते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए यूपी बीएड संबंधित जैसे कोई नई खबर और निकल कर आती है मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करूँगा। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूपी बीएड संबंधित जितनी भी जानकारी होगी मैं अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कराता रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नए यूपी बीएड के टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करें। और दोस्तों जैसे ही कोई आप लोगों के लिए नई न्यूज़ आती है फाइनल ईयर वालों के लिए या फिर यूपी बीएड संबंधित, मैं आप लोगों को लिए तुरंत अपडेट जरूर कराऊंगा। थैंक यू।